टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। वक्त हो चला है न्यूज सेंचुरी का। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। बिजनौर में एक निजी अस्पताल में कर्मचारियों पर तीमारदारों को पीटने का आरोप। पीड़ितों का दावा, डेड बॉडी देने के लिए अस्पताल मांग रहा था 50,000। मध्य प्रदेश के पन्ना में रेलवे कर्मचारी ने पत्नी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस को दिया वीडियो सबूत। झारखंड के चाईबासा बाल सुधार गृह से भागे 21 बाल बंदी। पुलिस ने शुरू की छापेमारी। कश्मीर में नवयुग सुरंग के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, एसपीओ समेत 4 घायल। बीआरओ का कमाल, महज 33 दिन में बर्फ हटाकर खोला दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे में से एक जोजिला दर्रा। झारखंड के कोडरमा में यज्ञ के लिए गांव भ्रमण पर निकली महिलाओं पर हमला, तफ्तीश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र में ठाणे के उल्लासनगर में हादसा, खिड़की की ग्रिल टूटने से 2 बच्चे दूसरी मंजिल से गिरे, इलाज जारी। एमपी के दतिया में आग से 100 बीघा वन क्षेत्र स्वाहा, वन विभाग पर देरी से पहुंचने का आरोप, आग बुझाने की कोशिश जारी। यूपी के बरेली में गेहूं की 5 बीघा फसल खाक, हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी से हादसे का दावा। गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने से हड़कंप, मौके पर पहुंचा दमकल विभाग, आग बुझाने में जुटा। दिल्ली के झंडेवाला में 4 मंजिला इमारत में आग, 10 गाड़ियां आई चपेट में। फायर विभाग की 25 गाड़ियों ने पाया काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। झंडेवाला में आग की घटना पर आप विधायक आतिशी ने की सुरक्षा की कामना, स्थानीय पार्षद से हर संभव मदद देने की अपील की। राजस्थान के जोधपुर में भीषण आग से अफरा तफरी, 40 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक। मेरठ में महिला के साथ 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चारों को किया गिरफ्तार। मुंबई के माटुंगा की टेक्नो हाइट्स बिल्डिंग से गिरकर छात्रा की मौत, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में शालिनी को मिली ससुराल में एंट्री, तकरीबन 40 घंटों से ससुराल के बाहर धरने पर बैठी थी। जयपुर में डबल मर्डर से सनसनी, गर्भवती पत्नी विधवा चाची को हथौड़े से मारा, फिर खुद कर लिया सुसाइड। हरियाणा के नूह में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्करों के पैर में लगी गोली, 3 गाय समेत हथियारों का जखीरा बरामद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भयानक हादसा, 2 बस और बोलेरो की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 24 घायल। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सीबीआई ने भूपेश बघेल समेत 6 पर दर्ज की एफआईआर। पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन का बड़ा फैसला, यूनिवर्सिटी में आज से आउटसाइडर की नो एंट्री, कंसर्ट के दौरान छात्र की हुई थी हत्या। गुजरात के बनासकांठा में हुए हादसे पर राहुल गांधी ने जताया दुख, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। एलओसी पर पाक की साजिश नाकाम, सूत्रों के मुताबिक सेना ने 4 से 5 घुसपैठियों को किया ढेर। एमपी के देवास में टीवी9 की खबर का असर, कन्नौज विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर को हटाया। प्रोफेसर ने पैरों से मिटाई थी भगवान श्री कृष्ण की रंगोली। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, वकील प्रोफेसर समेत 5 लोगों के घर गिराने की प्रक्रिया को बताया असंवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनके घर गिराए उन्हें 10-10 लाख का दो हर्जाना। अखिलेश यादव ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को जमानत, चेतन सिंह और शरद जायसवाल को भी जमानत मिली। आज 12 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में होगा पेश, 8 घंटे होगी चर्चा। एनडीए को बोलने के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय, बाकी समय में विपक्ष के नेता बोलेंगे। वक्फ बिल में जेपीसी की सिफारिश के आधार पर किए गए संशोधन, सहयोगी दलों के सुझावों को दी गई जगह। किरेन रिजिजू चर्चा की करेंगे शुरुआत, तो लोकसभा में बीजेपी की तरफ से बोलेंगे जगदम्बिका पाल, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, अभिजीत, कवलजीत, तेजस्वी सूर्या और रविशंकर प्रसाद। राज्यसभा में वक्फ बिल पर बीजेपी की तरफ से बोलेंगे सुधांशु त्रिवेदी, राधा मोहन दास, ब्रजलाल, मेधा कुलकर्णी और भागवत करार। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर हंगामे के आसार, विपक्षी दल कर रहे हैं पुरजोर विरोध। कल राज्यसभा में वक्फ बिल पर होगी चर्चा, राज्यसभा में 8 घंटे चर्चा का समय तय किया गया। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू और टीडीपी के सुझाव सरकार ने माने, बिल के समर्थन में 15 सहयोगी। सूत्रों के मुताबिक बिल पर
हम का सुझाव भी सरकार ने माना है। सहयोगियों के सुझाव के बाद वक्फ बिल लचीला हुआ। TV9 के पास वक्फ संशोधन बिल की कॉपी। पुरानी संपत्तियों से नहीं की जाएगी छेड़छाड़, राज्य सरकार की बनी रहेगी भूमिका। बोर्ड में होंगे 2 गैर मुस्लिम और वक्फ ट्रिब्यूनल में होंगे 3 सदस्य। कलेक्टर की जगह जांच के लिए नियुक्त होगा वरिष्ठ अधिकारी। वक्फ संशोधन बिल पर एक्सक्लूसिव खबर। 5 साल इस्लाम मानने वाला ही संपत्ति वक्फ कर सकता है। वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे। वक्फ संशोधन बिल पर एक्सक्लूसिव खबर। 2025 से पहले तक जो संपत्ति वक्फ की है उसकी ही रहेगी। जो ट्रस्ट धर्मार्थ कार्य में है उस पर नहीं होगा लागू कानून। सीएम फडणवीस ने वक्फ पर उद्धव ठाकरे से पूछे सवाल। कहा, राहुल गांधी की मानेंगे या बाला साहेब ठाकरे की। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। लोकसभा में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को भी जारी किया व्हिप। 3 अप्रैल तक सांसदों को रहने का निर्देश। वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बोले, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने की बैठक। खड़गे, राहुल गांधी, संजय सिंह बैठक में हुए शामिल। वक्फ बिल को लेकर आरजेडी ने जारी किया व्हिप। आरजेडी ने सांसदों से बिल के खिलाफ वोट करने को कहा। बिल को लेकर बोली मीसा भारती, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम वक्फ बिल के विरोध में शुरू से हैं। तेजस्वी यादव बोले, जेपीसी में भी वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध, हम शुरू से वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। दफ्तर का किया निरीक्षण, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जेडीयू ने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। सभी सांसदों को बिल का समर्थन करने को कहा। 4 अप्रैल तक संसद की कार्यवाही में मौजूद रहने को कहा। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती का बयान, वक्फ बिल पर उनकी पार्टी एनडीए के साथ। वक्फ समर्थन करेगी। चिराग पासवान की एलजेपी अपने सांसदों को वक्फ बिल के समर्थन में वोट करने को लेकर जारी किया व्हिप। एनसीपी शरद पवार गुट के एमएलए जितेंद्र आव्हाड बोले, वक्फ बिल को जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में शिरोमणि अकाली दल संसद में वोटिंग को लेकर अकाली दल ने नहीं खोले पत्ते। हरसिमरत कौर बादल पार्टी का रुख करेंगे साफ। एसपी ने सांसदों को 3 लाइन का जारी किया व्हिप। सांसदों से वक्फ बिल पर चर्चा में हिस्सा लेने की अपील। सांसदों से वक्फ बिल के खिलाफ वोट करने की अपील। आज 9:30 बजे बैठक करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसदों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश। सूत्रों के मुताबिक बिल पर चर्चा में नहीं बोलेंगे राहुल और प्रियंका। तथ्यों के आधार पर वक्फ बिल का विरोध करेंगे विपक्षी दल। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बैठक में बोले राहुल गांधी, वक्फ संशोधन बिल संविधान के विरुद्ध, हम एकजुट होकर रखेंगे पक्ष। वक्फ संशोधन विधेयक और इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। बोले, नीतीश नायडू बताएं वो कहां है। कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापरा बोले, केंद्र सरकार 80-20 वोट बैंक की कर रही है राजनीति। कल पुराने सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी करेंगी संबोधित। कांग्रेस के सभी सांसद बैठक में रहेंगे मौजूद। कांग्रेस ने अपने सांसदों को 3 लाइन का जारी किया व्हिप। सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का दिया निर्देश। केसी वेणुगोपाल बोले, वक्फ विधेयक के खिलाफ करेंगे वोट, ये असंवैधानिक बिल है। वक्फ विधेयक पर मुंबई में उलेमा इमामों की धमकी। सेकुलर पार्टियां बिल के खिलाफ खड़ी हों वरना सबक सिखाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल का समर्थन करेगी टीडीपी। पार्टी गठबंधन सरकार में है, अपना निभाएगी धर्म। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सांसदों से अपील, वक्फ संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दे सांसद। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट करे सांसद। संसद की समिति ने ट्यूशन फी, किताबों, शैक्षिक वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी और टैक्स के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की। वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर वाराणसी में कड़ी सुरक्षा पुलिस ने बजरडीहा में निकाला फ्लैग मार्च। 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 3 से 4 अप्रैल को करेंगे बैंकॉक का दौरा। अमित शाह का एक्सपोस्ट लिखा, देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को संसद से मिली मंजूरी। अमित शाह बोले, सुरक्षा और विकास से नक्सलवाद पर कसा शिकंजा। अब सिर्फ 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। सीएम योगी बोले, बरेली में अब दंगा नहीं सब चंगा। एसपी मुखिया को गोबर से आती दुर्गंध। गुजरात में हुए हादसे में एमपी के मजदूरों की हुई मौत पर बोले सीएम मोहन यादव, गुजरात सरकार के संपर्क में एमपी सरकार, घटना दुखद। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, एमपी के सभी सीएम राइज स्कूलों का नाम होगा संदीपनी विद्यालय।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का एक्सपोस्ट कहा, यूनुस की टिप्पणी बेहद चिंताजनक और अस्वीकार्य, भारत की संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करती है। चंद्रशेखर बावनकुले बोले, भाईंदर में नोटिस के बावजूद दरगाह की जगह बढ़ाई, होगी कार्रवाई। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, राजनाथ सिंह ने एक्स पर शेयर की जानकारी। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, 1 लाख से ज्यादा अनफिट गाड़ियों को दिया पीयूसी, डीटीसी बसों में भारी गिरावट के चलते बढ़ी निजी गाड़ियां। दिल्ली विधानसभा में उठा वक्फ का मुद्दा, करनैल सिंह बोले, डीडीए की जमीन पर बनी मस्जिदें, नोटिस देकर हो कार्रवाई। कपिल मिश्रा को कोर्ट से झटका, कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के निर्देश, दिल्ली दंगा मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। कोर्ट के आदेश के बाद आपकी मांग, सौरभ भारद्वाज बोले, कपिल मिश्रा की हो गिरफ्तारी और दे इस्तीफा। दिल्ली में पावर कट पर तेज हुई लड़ाई, मंत्री आशीष सूद बोले, शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए आप फैला रही है झूठ। दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस का किया निरीक्षण, आवेदनों के निस्तारण और प्रक्रिया को डिजिटल करने का निर्देश। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का ऐलान, अगले 100 दिनों में सौर ऊर्जा से संचालित होगी विधानसभा। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी सदर थाने के उद्घाटन समारोह में हंगामा, कांग्रेस विधायक और बीजेपी नेता के बीच हुई तीखी नोकझोंक। कर्नाटक में 2 रुपए महंगा हुआ डीजल, सिद्धारमैया सरकार ने बढ़ाया सेल्स टैक्स, राज्य सरकार ने अधिसूचना की जारी। बंगाल में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के खिलाफ वारंट जारी, अर्जुन सिंह पर अपने ही घर पर ब्लास्ट कराने का आरोप। म्यांमार में फिर आए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल में 4.5 मापी गई तीव्रता। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या हुई 2700 से ज्यादा, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए। म्यांमार में भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा, भारत ने अब तक 625 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी, 6 वायुसेना विमान, 5 नौसेना जहाजों से भेजी राहत सामग्री। लद्दाख के लेह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, अपने घरों से बाहर निकले लोग। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस के भीषण हमले, अटैक में 400 इमारतें तबाह, 150 यूक्रेनी सैनिक मारने का दावा। चासेवियार में रूस की ड्रोन स्ट्राइक, हमले में यूक्रेनी पोस्ट पूरी तरह तबाह। गाजा में इसराइल की एयर स्ट्राइक, नुसरत शरणार्थी कैंप पर बरसाए बॉम्ब, दक्षिणी गाजा के अलजाना में भी किए हमले। भारत चीन के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर जिनपिंग ने राष्ट्रपति मुर्मू को दी बधाई, कहा ड्रैगन हाथी की दोस्ती, मजबूत रिश्ता बनाने की जरूरत। दुनिया के कई देशों पर आज से भारी टैरिफ लगाने जा रहा है अमेरिका, ट्रंप करेंगे घोषणा। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर बोले ट्रंप, सुना है भारत अपने टैरिफ में करेगा भारी कटौती। दिल्ली एनसीआर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 27.4 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 नाइजीरियन और 1 भारतीय गिरफ्तार। शेयर बाजार में गिरावट से सोने में रिकॉर्ड उछाल, दिल्ली सराफा बाजार में सोना 2000 रुपए उछला, 94,150 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। विवियन वेस्टवुड के फैशन शोकेस में शामिल हुई मशहूर फिल्मी हस्तियां, करीना कपूर, जानवी कपूर समेत कई हस्तियों ने बिखेरा जलवा। आईपीएल में पंजाब ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत, लखनऊ को 8 विकेट से हराया। आईपीएल में आज बेंगलुरु और गुजरात के बीच रोमांचक मुकाबला, चिन्नास्वामी स्टेडियम में तीसरी बार होगा सामना।